Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So another story today I have The Foolish Crow. Crow होता है कौवा, foolish होता है मूर्ख. So the story is The Foolish Crow, मूर्ख कौवा. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे वर्ड आपको आज भी मिलने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. Once upon a time, an eagle was flying high in the sky. He spotted a lamb down below. Once upon a time, एक बार की बात है. जैसे आप हर बार सुनते हैं इस सेंटेंस को, once upon a time, एक बार की बात है. An eagle was flying. Eagle होता है चील या बाज. Was मतलब था, flying यानी कि उड़ा था. High in the sky, high मतलब ऊंचाई में, in the sky यानी आसमान में. He spotted a lamb. He spotted. Spotted होता है किसी चीज़ को मिलना या पाना. Spot करना, उसको देखना. तो उसने He spotted a lamb. उसने देखा, क्या देखा? लैम्ब. लैम्ब होता है मेमना, बकरी के बच्चे को लैम्ब बोलते. तो He spotted a lamb down below यानी कि नीचे. डाउन भी नीचे होता है, बिलो भी नीचे होता है. डाउन बिलो एक साथ भी बोल सकते हैं. तो डाउन बिलो उसने नीचे देखा. क्या देखा? एक लैम्ब देखा, एक मेमना देखा. तो ऐसे एक बार की बात है, once upon a time, एक बाज या चील आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था. उसने नीचे एक मेमना देखा. He flew down and grabbed the lamb and carried him away. He flew down. Flew होता है fly का past है flew, उड़ना. Fly मतलब उड़ना, flew मतलब उड़ा, down मतलब नीचे उड़ा. And grabbed the lamb and carried him away. Grabbed the lamb. Grab मतलब होता पकड़ना. उसके नीचे वो नीचे उड़ा और grab the lamb. लैम्ब को पकड़ा उसने, मेमने को पकड़ा. एंड कैरीड हिम अवे. कैरीड मतलब होता है किसी चीज़ को लेके जाने को हम कैरी बोलते हैं. कैरी करना होता है ना. हम किसी भी चीज़ को कैरी करते हैं या कोई भी किसी चीज़ को कैरी करता है तो उसको कैरी बोलते हैं. यहाँ पर ईडी लगा है, कैरीड यानी कि वो लेके गया, कैरी करते हुए लेके गया. हिम यानी कि उसको, किसको? मेमने के बच्चे, मेमने को. हिम अवे. अवे मतलब दूर लेके गया. वह उड़कर नीचे आया और मेमने को पकड़कर दूर ले गया. अ क्रो सॉ ऑल दिस. अ क्रो एक कौवा, सॉ यानी कि देखा, ऑल दिस ये ऑल मतलब सब, दिस मतलब यह है. एक कौवे ने ये सब देख लिया. ही गॉट एक्साइटेड. तो वो क्या हो गया? ही गॉट एक्साइटेड. एक्साइटेड यानी कि उत्साही हो गया. एंड ट्राई टू कॉपी द ईगल. ट्राइड मतलब कोशिश करना, कॉपी मतलब नकल करना, नकल. द ईगल यानी कि चील. द ईगल चील या बाज. तो ऐसे एक कौवे ने यह सब देखा तो वह उत्साहित हो गया और उसने चील की नकल करने की कोशिश की. ही सॉ अ ग्रुप ऑफ शीप. ही सॉ यानी कि उसने देखा. क्या देखा? ग्रुप ऑफ शीप को देखा. ग्रुप यानी कि एक ग्रुप, समूह. ऑफ शीप, शीप यानी कि भेड़, भेड़ों के एक समूह को देखा. एंड फ्लू डाउन और नीचे उड़ा. टू ग्रैब द लार्ज शीप. ग्रैब यानी कि पकड़ने के लिए. किसको पकड़ने के लिए? लार्ज यानी कि बड़ा, भेड़. शीप होता है भेड़. उसने भेड़ों का एक समूह देखा और एक बड़ी भेड़ को पकड़ने के लिए नीचे उड़ा. बट हिज क्लॉज बिकेम इंटैंगल. बट हिज क्लॉज, क्लॉज होता है पंजों को क्लॉज बोलते हैं. बिकेम एंटेंगल्ड. एंटेंगल होता है उलझना, यानी कि ईडी लगाए, उलझ गए. एंटेंगल्ड उलझ गए उसके पंजे. किस में उलझे? इन द शीप्स फ्लीस. इन द शीप्स यानी कि जो शीप थी, जो भेड़ थी, भेड़ के पोस्ट ऑफिस लगाया ना, शीप के आगे एस लगाए पोस्ट ऑफिस के साथ, यानी कि कौ का की होता है इसका मतलब. तो उसके शीप के फ्लीस में, फ्लीस से होता है ऊन, जो भेड़ में ऊन होती है उस ऊन को फ्लीस बोलते. तो वो उसमें फंस गए, उसके पंजे यानी कि उलझ गए. एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिलीज हिमसेल्फ. और वो था, क्या था? ही वॉज नॉट एबल टू रिलीज. एबल यानी कि लायक होता है या समर्थ होता है या असमर्थ होता है. यहाँ नॉट एबल है तो असमर्थ हो गया. तो वो असमर्थ था, कहीं में असमर्थ था. रिलीज हिमसेल्फ, रिलीज मतलब छुड़ाना. हिमसेल्फ यानी कि खुद को छुड़ाने के लिए असमर्थ था. लेकिन उसके पंजे भेड़ की ऊन में उलझ गए और वह खुद को छुड़ाने में असमर्थ हो गया.
ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ बट ही फेल्ड। ही ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की, ट्राई मतलब कोशिश, ट्राइड है तो कोशिश की उसने, टू फ्री हिमसेल्फ खुद को फ्री करने की, खुद को छुड़ाने की, खुद को मुक्त करने की, फ्री करने की उसने कोशिश की, बट ही फेल्ड, पर वो क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया। उसने खुद को मुक्त करने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा या हो गया। अ सीफर्ड कॉट द क्रू। अ सीफर्ड होता है चरवाहा या जो बकरी चराने वाला होता है उसको सीफर्ड बोलते हैं। अ सीफर्ड, एक सीफर्ड, कॉट, कैच का पास्ट है कॉट, तो उसने कॉट कर लिया। क्या कॉट किया? द क्रो, जो क्रो था, कौवा था, उसको उसने कॉट कर लिया, नहीं पकड़ लिया। एंड सोल्ड इट, और इसको बेच दिया। सेल का पास्ट है, थर्ड फॉर्म है सोल्ड, तो सोल्ड कर दिया, उसने बेच दिया। टू अ मैन, किसको बेच दिया? एक आदमी को। एक चरवाहे ने कौवा पकड़ा और उसे एक आदमी को बेच दिया। द मैन हर्ड द क्राउज स्टोरी। द मैन, जो आदमी था जिसको बेचा, उसने हर्ड किया। हर्ड मतलब सुनना होता है। हेयर का पास्ट है ये हर्ड। हेयर मतलब सुनना, हर्ड मतलब उसने सुना। क्या सुना? क्रोज स्टोरी। क्रो के आगे फिर ऐसे लगाया पोस्टोफिक के साथ, यानी कि कौवे की स्टोरी, कहानी उसने सुनी। एंड आस्क्ड द सीफर्ड, और आस्क मतलब उसने कहा। क्या कहा? किससे कहा? सीफर्ड से, उस चरवाहे से कहा। क्या कहा? टू क्लिप द क्रोज विंग्स। क्लिप मतलब काटना। द क्रोज विंग्स, जो कौवा था, कौवे के विंग्स को यानी कि पंखों को काटने को कहा। एंड टुक हिम होम। टुक, टेक का पास्ट है। टेक मतलब होता है ले जाना या ले गया, ये होगा। टुक है तो ले गया वो। हिम यानी कि उसको कहाँ ले गया? होम, घर ले गया। आदमी ने कौवे की कहानी सुनी और चरवाहे से कौवे के पंख काटने को कहा और उसे घर ले गया। हिज चिल्ड्रन सॉ द क्रो। हिज चिल्ड्रन यानी कि उस आदमी के बच्चे ने, हिज वो ना, हिज उसके लिए है, उस आदमी के लिए। हिज चिल्ड्रन, उस आदमी के बच्चे ने देखा। सॉ मतलब देखा। किसको देखा? द क्रो, कौवे को देखा। विथ क्लिप्ड फीदर्स। विथ मतलब साथ में, क्लिप्ड यानी कि क्लिप का पास्ट में क्लिप्ड, कटे हुए। फीदर्स यानी कि फीदर्स भी पंखी होता है, जैसे विंग्स होता है ना पंख, वैसे ही फीदर्स भी पंखी होता है। दोनों एक ही वर्ड, एक ही हैं, दोनों बोला अलग अलग गए हैं लेकिन मतलब दोनों के सेम हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि विद द क्लिप्ड फीदर्स, कटे हुए पंखों के साथ देखा कौवे को। किसने देखा? उसके बच्चों ने, हिज चिल्ड्रन। एंड आस्क्ड अबाउट इट, और उसके बारे में पूछा। आस्क मतलब पूछना, अबाउट इट यानी कि उसके बारे में, अबाउट मतलब बारे में, इट मतलब उसके बारे में पूछा। जैसे उसके बच्चों ने कटे हुए पंख वाले कौवे को देखा और इसके बारे में पूछा। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया। रिप्लाई का ये पास्ट है ना, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, पास्ट में बोला है। द मैन, उस आदमी ने जवाब दिया। टू माई नॉलेज यानी कि मेरी जानकारी के अनुसार। टू माई नॉलेज होता है ना, नॉलेज यानी जानकारी होता है, वो बोला टू माई नॉलेज यानी कि मेरी जानकारी के अनुसार या मुताबिक। ही इज़ अ क्रो, ये कौवा है कह रहा है वो आदमी, मेरी जानकारी के अनुसार तो ये कौवा है। बट ही वुड लाइक टू थिंक दैट ही इज़ एन ईगल, बट ये सोच रहा होगा कि ये एक ईगल है यानी कि चील है, बाज है। ही वुड लाइक टू, ही वुड मतलब हम जब स्टोरी सुनाते हैं किसी को तो कोई कुछ कर रहा होता है या किसी ने कोई प्रिडिक्ट किया हो पास्ट में और हम उसको बता रहे हो तो हमें वुड लगाना होता है। तो जैसे यहाँ पे इसने वुड के साथ बोला है ना कि ही वुड लाइक, यानी कि उसने पसंद किया होगा या उसने सोचा होगा। ही वुड लाइक टू थिंक यानी कि उसने सोचा होगा दैट कि ही इज़ एन ईगल, ये एक चील है या बाज है। तो ऐसा है कि आदमी ने जवाब दिया मेरी जानकारी के अनुसार तो ये कौवा है, लेकिन ये सोचता होगा कि वह एक बाज है या इसने सोचा होगा कि एक बाज है। एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, एवरीवन यानी कि सब या हर कोई, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? लाफिंग, हंसने लगे, हंसना शुरू कर दिया या हंसने लगे भी कह सकते हैं। एवरीवन हर कोई हंसने लगा वहाँ पे।
या हर कोई हंसना शुरू कर दिया वहाँ पे। द फुलिश क्रो रियलाइज, जो फुलिश क्रो था, मूर्ख कौवा था, रियलाइज, उसको एहसास हुआ, रियलाइज़ होता है एहसास, रियलाइज्ड होता है एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, उसकी गलती, मिस्टेक गलती होती है, हिज मतलब उसकी। तो सब हंसने लगे, मूर्ख कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो ये पूरी कहानी है, कैसे एक क्रो था जो कौवा था, उसने एक ईगल को देखा, ईगल यानी कि बाज को, चील को देखा एक मेमने को उठाते हुए, ले जाते हुए। तो उसने भी सोचा कि वो भी ये कर सकता है, तो वो भी ईगल की तरह एक्ट करने लगा और उसने एक मेमने को उठाना था, लेकिन वो ज़्यादा चालाक और बन रहा था क्योंकि वो पुलिस था। तो उसने मेमने की जगह एक पूरी की पूरी बड़ी सी भेड़ को उठाने की कोशिश करी और उस भेड़ में जो ऊन होता है, उस ऊन में उसके पंजे फंस गए और वो पकड़ा गया। चरवाहे ने, जो बकरी चराने वाला होता है चरवाहा, सीफर्ड, उस सीफर्ड ने उसको पकड़ लिया और वो कौवा पकड़ा गया। उसके बाद उसे सीफर्ड ने किसी आदमी को भेज दिया और उस आदमी के बच्चों ने जब उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने जवाब दिया कि मैं तो इसे कौवा ही समझता हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार तो ये कौवा ही है, लेकिन ये अपने आप को समझ रहा होगा कि ये चील है, तो इसलिए ये पकड़ा गया। तो वो पुलिस था कौवा। तो इसका मॉरल क्या है स्टोरी का, ये देखते हैं। माइंडलेसली कॉपिंग अदर्स, माइंडलेसली यानी कि बिना सोचे समझे, कॉपिंग मतलब नकल करना, अदर्स यानी कि दूसरों को कॉपी करना। मे लैंड, मे मतलब सकना के, कुछ कर सकना की जो पॉसिबिलिटी है उस पर आता है मे लैंड यू इन ट्रबल। मे लैंड मतलब होता है कि हो सकता है या किसी चीज़ को इसमें इन अ ट्रबल यानी मुश्किल में डालना है ना, मुश्किल में डाल सकता है का सेंस आ रहा है। तो लैंड मतलब है डाल सकना या डाल देना किसी चीज़ को मुसीबत में, यहाँ पर वो है ट्रबल में डाल देना। या अगर हम इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज करें तो हम कह सकते हैं कि यू मे लैंड इन ट्रबल, यानी कि तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, पॉसिबिलिटी है, तो इस सेंस में मे का यूज हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे है, बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। माइंडलेसली कॉपिंग अदर्स मे लैंड यू इन ट्रबल। तो ये पूरी स्टोरी है। अब आप स्टोरी को समझ चुके हैं, कैसे उस कौवे को, जो कौवा मूर्ख कौवा था, उसकी कहानी पूरी आपको हिंदी में अब पता है। अब हम इसको एक बार पूरा इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में सुनिए आप, और एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर उसके बाद आप इस पूरी स्टोरी को सेंटेंस बाय सेंटेंस इस्तेमाल करें, खुद से बोलने की कोशिश करें। ऐसे आपको पूरे सेंटेंस एक बार याद होने लगेंगे तो आपकी ज़ुबान पे चढ़ने लगेंगे, वर्ड भी आपको बोलने की हैबिट होने लगेगी। तो चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एन ईगल वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। He spotted a lamb down below. He flew down and grabbed the lamb and carried him away. A crow saw all this. He got excited and tried to copy the eagle. He saw a group of sheep and flew down to grab a large sheep. But his claws became entangled in the sheep's fleece and he was not able to release himself. He tried to free himself, but he failed. A shepherd caught the crow and sold it to a man. The man heard the crow's story and asked the shepherd to clip the crow's wings and took him home. His children saw the crow with clipped feathers and asked about it. The man replied, "To my knowledge, he is a crow, but he would like to think that he is an eagle." Everyone started laughing. The foolish crow realized his mistake. So this was the story, full of story this is, and moral is mindlessly copying others may land you in a trouble. So guys, this is the story and I hope you like this video and you like this story also. So please do something about your knowledge. Please everyday speak and watch this video again and again. If you like a particular sentence, tell me below in comment box. We will meet in the next video. Bye for now.